प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी ने पिछले वीडियो को आप देख लिए होंगे। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे रिलेशन का। एक ही वीडियो में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 केसी सिन्हा से एक्सरसाइज 2.2 को पूरा क्वेश्चन हम लोग किए थे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केसी सिन्हा चैप्टर 3 फंक्शन का और उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए ध्यान देते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ध्यान देते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ध्यान देते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को जानने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं फंक्शन आया कहाँ से है। ये फंक्शन आया कहाँ से है, तो फंक्शन कहाँ से आया थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो और पूरी वीडियो देखते हैं तो। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बने रहेंगे और एक कॉपी कलम लेके तो ज़रूर बैठेंगे, इसको नोट करते जाना है। तो देखते हैं फंक्शन आता कहाँ से है। तो फंक्शन भाई साहब सबसे पहले हम लोग सेट्स पढ़े थे। सेट्स पढ़ने के बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हम लोग रिलेशन पढ़े थे। ये रिलेशन पढ़ने के बाद ये रिलेशन से ही फंक्शन आता है। ये रिलेशन से ही क्या आता है, ये रिलेशन से ही फंक्शन आता है। ये रिलेशन से ही फंक्शन आता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं रिलेशन कहाँ से आया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आया था, सेट से। वैसे ही फंक्शन कहाँ से आता है, रिलेशन से। लेकिन आता कैसे है, किस टाइप के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं फंक्शन क्या होती है। तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन नहीं करने वाले हैं, थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में सीखेंगे और फंक्शन को समझ लेने के बाद हम लोग पूरा डेफिनेशन को लिखेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो बने रहेंगे। तो देखिए ये फंक्शन होता क्या है। ये फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन होता है अ स्पेशल types of relation is called function। तो एक ये शॉर्ट डेफिनेशन हम लोग लिख दिए कि फंक्शन होता क्या है, कि रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है। तो भाई समझते हैं वो स्पेशल टाइप होता क्या है। अभी हम लोग बात कर रहे थे फंक्शन आता कहाँ से, सेट, कार्टेशियन, रिलेशन, उसके बाद फंक्शन, है ना। अगर आप सेट्स नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़े हैं तो उसको भी पढ़ लेंगे, और रिलेशन भी अभी आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा एक ही वीडियो और जो पिछला वीडियो है उसको आप देख लेंगे, पूरा का पूरा रिलेशन क्लियर हो जाएगा। उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी बात किए थे। सेट्स का हम आपको अलग से वीडियो बना के दे देंगे। तो ध्यान देना है कि ये फंक्शन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, है ना, लेट, अगर हम लोग लेट कर लें a इज इक्वल टू समझ रहे हैं कि ये फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो पहले हम लोग को रिलेशन बनाना पड़ेगा
और वहाँ से उसका स्पेशल टाइप क्या होता है वो समझेंगे, जिसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। तो सपोज a इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं 1 2 3 कोई सेट है जो डिफाइंड है, डिफाइंड a टू a, डिफाइंड a टू a। अगर ये सेट्स है और डिफाइंड है a टू a, तब हम लोग इसका a क्रॉस a निकाल सकते हैं, a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। रिलेशन किसको कहते हैं, हम आपको डेफिनेशन लिखाए थे, रिलेशन किसको कहते हैं, आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे। रिलेशन क्या किसको कहते हैं, रिलेशन कहे थे, किसको कहे थे, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कहे थे, याद कीजिए, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रिलेशन कहे थे। तो सबसे पहले हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए सेट ए को सेट ए के साथ। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है तो आप इधर निकाल के देख सकते हैं, किसके साथ, सेट ए कितना है 1 2 3 1 2 3, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के साथ निकालना है, इसी के साथ निकालना है, 1 2 3 के साथ निकालना है। तो देखिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आप लिखते जाइए 1 1, क्या क्या मिलेगा, लिखते जाइए 1 1 मिलेगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। और क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, 1 3 मिलेगा, और क्या मिलेगा, 2 1 मिलेगा। इस तरह से डॉट डॉट लिख देते हैं। टोटल 9 कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। इसका टोटल कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। आप इसको निकाल लेंगे, आप इसको निकाल लेंगे। हम लोग इसका बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता कैसे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप रिलेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, और हम लोग बोले थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। लेकिन हम लोग रिलेशन का बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन का। तो आप समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। केस वन, केस वन, ये हमारा सारा का सारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ से चाहे हम बहुत सारा रिलेशन बना सकते हैं, उसमें से कोई 2-3 रिलेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए R एक इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन है, जो क्या है, जो है 1 1 है, और क्या है 1 2 है, और क्या है 1 1 1 है, 2 2 बोल देते हैं इसको, 2 2 और 3 3 बोल देते हैं। ये हमारा एक रिलेशन है। ये भी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, एक रिलेशन है। अब हम आपको एरो डायग्राम बनाने के लिए सिखाए थे, तो इस रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो एरो डायग्राम से दिखाने की कोशिश कीजिए। तो एरो डायग्राम से दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या हो जाएगा ये, 1 2 3 1 2 3। ये इसका मतलब क्या है, 1 रिलेटेड टू, किसके साथ, 1 के साथ। इसका मतलब हुआ 1 रिलेटेड टू 1, इसका मतलब हुआ 2 रिलेटेड टू 2, इसका मतलब हुआ 3 रिलेटेड टू 3। इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम एक और फॉर्म होता है जिससे भी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हमको वैसा जरूरी नहीं है। अगर आपको सीखना है तो रिलेशन का वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए एक और लेते हैं, पहला एक लिए केस 1 और केस 2, अगला लेते हैं केस 2। केस 2 में एक और रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। एक और रिलेशन, सपोज 1 2 के साथ रिलेशन में है, 2 3 के साथ रिलेशन में है ना। एक इस रिलेशन को हम लोग डिफाइन किए, इसका भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं एरो डायग्राम।
तो इसका भी एरो डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, इसका भी एरो डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। ये क्या बोल रहा है, 1 किसके साथ रिलेशन में है, तो 2 के साथ। 2 किसके साथ रिलेशन में है, तो 3 के साथ। क्लियर है? ये बोलेंगे रोस्टर फॉर्म और इसको बोलेंगे एरो डायग्राम। एक केस और लेते हैं, केस 3। केस 3 में आर को बोल देते हैं जैसे 1 1 1 बोल देते हैं कि 1 1 के साथ रिलेशन में है, फिर 1 2 के साथ रिलेशन में है, फिर 2 2 के साथ रिलेशन में है, 2 2 के साथ रिलेशन में है, और 3 3 के साथ रिलेशन में है ना। तो ये सब कहाँ से लिख रहे हैं हम, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये सब रिलेशन लिख रहे हैं। हम क्या बोले, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यही है। रिलेशन क्या होता है, इसका सबसेट होता है, बहुत सारा रिलेशन बना सकते हैं, उसमें से हम 3 रिलेशन आपको बना के दिखाएं। अब इसका भी हम लोग क्या करते हैं, इसका भी हम लोग रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 1 सेट 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ये क्या बोल रहा है, 1 किसके साथ रिलेशन में, 1 रिलेशन है 1 के साथ, फिर 1 किसके साथ रिलेशन में, 1 रिलेशन है 2 के साथ, फिर 2 किसके साथ रिलेशन में, 2 का रिलेशन है 2 के साथ, फिर देखिए यहाँ पे 3 किसके साथ है, तो 3 रिलेशन है 3 के साथ। ध्यान देंगे, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बता रहे हैं जो फंक्शन होगा, तो आप ध्यान से देखिए, अभी आप क्लियर करेंगे हम सब। और ये फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, और ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। कैसे, अभी हम आपको बताते हैं, पहले आप इसको लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन क्यों कहलाएगा, ये फंक्शन क्यों नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन क्यों नहीं कहलाएगा। तो देखिए इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इसका कंडीशन को हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग फर्स्ट को फंक्शन क्यों बोल रहे हैं और सेकंड और थर्ड को फंक्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं। अभी हम लोग इस बात को भी क्लियर कर लेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि फंक्शन क्यों नहीं कहेंगे। देखिए फंक्शन तब, एक रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा, एक रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा जब ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, है ना। सेट ए का जितना एलिमेंट है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और भी आपको बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, ये भी बताए थे। इस वाला एलिमेंट को डोमेन, इसको कोडोमेन बोलते हैं, और जितना इमेज मिलता है उसको रेंज बोलते हैं। इमेज और प्री इमेज के भी बारे में हम डिस्कस किए हैं, तो वो सब अभी यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि ये तीनों में से ये फंक्शन क्यों कहलाया, ये क्यों नहीं कहलाया, ये भी क्यों नहीं कहलाया, अभी हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए इसका फंक्शन, एक रिलेशन फंक्शन तभी कहला सकता है जब उसका, पहला बात है ध्यान देंगे, जब उसका प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ जुड़ा हो। तो भाई साहब ये प्रत्येक एलिमेंट देखिए 1 1 के साथ जुड़ा है, 2 2 के साथ जुड़ा है, 3 3 के साथ जुड़ा है, तो सब जुड़ा है। तो पहला केस क्लियर है। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस क्या कहता है, जब सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ एक ही इमेज बना रहा हो, तब हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन है। तो देखिए सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एक ही जगह पे जुड़ा हुआ है, मतलब उसका एक ही इमेज है। देखिए 1 का एक ही इमेज 1 है, 2 का एक ही इमेज 2 है, 3 का एक ही इमेज 3 है। क्लियर। तीसरा बात क्या है कि सेट ए का वैसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो सेट बी के साथ कनेक्ट ना हो, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट को कनेक्ट होना जरूरी है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसको हम लोग
फंक्शन क्यों नहीं कहते? ये रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम बोले थे कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी से जुड़ना चाहिए, तो यहाँ भाई साहब देखो ये 3 ऐसा है कि सेट बी से नहीं जुड़ा है, इसीलिए हमारा फंक्शन नहीं कहलाया। और क्या तीसरा? सर तीसरा तो सब जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हम क्या बोले थे, सेट ए का जो भी एलिमेंट है सेट बी के एक ही इमेज, सेट बी के साथ एक ही इमेज होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये सेट ए का जो एलिमेंट 1 है उसका कैरेक्टर ही हमको खराब दिख रहा है। देखिए क्या है, वो दो आदमी के साथ कनेक्शन में है ना, मतलब इसका दो इमेज बन रहा है। तो एक आदमी का 2 इमेज नहीं बन सकता है। कैसे? या तो अच्छा हो सकता है या तो बुरा हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, कोई अच्छा बुरा दोनों नहीं हो सकता। इसीलिए 1 का कैरेक्टर खराब है। हाँ, 1 का 2 इमेज मिल रहा है, जबकि कोई एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारा फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, और ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा, है ना। तो आप इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि इसका कंडीशन, ऐसे तो हमको हमेशा याद नहीं रहेगा लेकिन आपको हम लिखवा देते हैं, याद रहेगा। सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, स्पेशल टाइप ऑफ कौन सा रिलेशन जो फंक्शन कहलाएगा, उसके लिए सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला बात उसके लिए होना चाहिए कि भाई सेट ए एंड सेट बी बी नॉन इम्पेटिव। नॉन इम्पेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि सेट ए और सेट बी जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, कुछ उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। दूसरा बात क्या है, तो दूसरा बात क्या है, दूसरा बात क्या है कि सेट ए हैज, दूसरा बात क्या है कि सेट ए हैज 1 and only 1 image in सेट बी। दूसरा बात क्या है कि दूसरा बात है कि सेट ए का केवल बी के साथ एक ही इमेज होना चाहिए। तो देखिए क्लियर हो रहा है ना, अभी सबको क्लियर कर देते हैं। तीसरा बात क्या है, तो तीसरा बात है तीसरा बात ये है कि each element of set A is related to सेट बी। ये भी नेसेसरी है कि सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो सेट बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए ये बात क्या कहता है, सेट ए और सेट बी नॉन इम्पीटिव होना चाहिए, दोनों में एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि सेट ए हैज 1 and only 1 इमेज, सेट ए का केवल एक ही इमेज होना चाहिए, केवल एक ही इमेज होना चाहिए, सेट ए का केवल एक ही इमेज होना चाहिए, केवल एक ही इमेज होना चाहिए, इसके जैसा 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या, ईच एलिमेंट का मतलब प्रत्येक एलिमेंट बी के साथ कनेक्शन होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट बी के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। इसके जैसा देखिए यहाँ पे 3 छूट गया है, ऐसे छूटना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वो स्पेशल टाइप रिलेशन क्या होता है जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। इसको लिखिए, फिर हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं फंक्शन का डेफिनेशन का कि ये इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, आप अभी जो समझे जो पढ़े वही इसका डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, ये भी वही चीज़ है, आप वो भी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, तो फंक्शन होता है कि अ रिलेशन, क्या होता है, अ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, अ रिलेशन सेट ए टू सेट बी। तो अभी वहाँ भी देखे थे
सेट ए और सेट बी का एक रिलेशन था, इज सेड टू बी फंक्शन इफ अ रूल, वो ऐसा नहीं एक नियम से जुड़ता है, जैसे तैसे नहीं जुड़ता है। इफ अ रूल एफ विच इज एसोसिएटेड मतलब जुड़ना, विच इज एसोसिएटेड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ यूनिक का मतलब एक, यूनिक का मतलब स्पेशल एक, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। और फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज डिनोटेड बाय, फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, नोट में आप वहाँ पे वो 3 केस लिख सकते हैं जो हम आपको लिखाए थे। क्या लिखाए थे? सेट ए बी नॉन इम्पीटी होना चाहिए, और क्या लिखाए थे? सेट ए का एक ही एलिमेंट होना चाहिए, और क्या लिखाए थे? सेट ए बी के साथ सभी एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए, ये बात आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रहा फंक्शन का डेफिनेशन, आप इसको अच्छे से लिखेंगे, इसको मिटा देते। चलिए लास्ट बात करते हैं हम लोग इसका अभी, उसके बाद हम लोग फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो का लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, वो क्या है कि फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस क्या है। तो लिख दीजिए, हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन, चूंकि डिफरेंस समझना बहुत जरूरी होता है, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक तरफ हम लोग रिलेशन को लिख देते हैं, एक तरफ फंक्शन को लिख देते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं फंक्शन और इधर लिख देते हैं रिलेशन। देखते हैं क्या होता है। पहला बात क्या होना चाहिए कि फंक्शन में पहला बात क्या होना चाहिए कि सेट ए का सारा एलिमेंट बी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। क्या है कि पहला बात होना चाहिए each element of set A, each element of, वही बात जो लिखे थे, of set A must be related, देखिए मस्ट ही पूरा क्लियर कर रहा है, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए, मस्ट बी रिलेटेड टू some element of B, some element of set B। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कहता है each element of set, ये must be related, मतलब एकदम छूटना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है इसका रिलेशन में, क्या each element, इसको लिखिए each एलिमेंट ऑफ सेट ए मे और मे नॉट बी, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू सेट बी, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। दूसरा बात क्या होना चाहिए, कि each element of set A, each element of set A not more than क्या, one इमेज। अभी हम लोग बात की थी कि सेट ए का बी के साथ एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो, इसमें हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है,
each element of set A may or may be, set A may or may be more than one image। तो ये रहा इसका डिफरेंस रिलेशन और फंक्शन का। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन से रिलेटेड सवाल, जिससे निकालने के लिए सीखेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन। एक से एक सवाल इसमें मिलेगा। फंक्शन का कोई अंत नहीं है, फंक्शन अपने आप में एक विशाल चैप्टर है, लेकिन हम लोग अभी ये विशाल चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखने का कोशिश करेंगे। इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जितना सिखा दूँगा क्लास 11th के लिए वो सफिशिएंट है। क्लास 12th में आपको बहुत ही ज़्यादा काम देगा। तो थैंक यू टू ऑल।